निद्रा कहे જ્યારે જીવ જાગ્યો ત્યારે મેં કેમ રહેવાય શરણ ફલ્યા જ્યારે ધની તણ ત્યારે જાઉં છું લાગીને પાએ ત્યારે જાઉં જાછું લાગીને पाए। प्रणाम सुंदर साथ प्रणाम। गुण फिरावा का प्रकरण सुंदर साथ जी। अभी तक हमने कौन गुण, एक तो पहला नंबर बुद्धि को जागृत बुद्धि में कन्वर्ट कर दिया, अर्थात बुद्धि जग गई। जगने के बाद बुद्धि ने कही अहो मैं तो बुद्ध होता, मेरा पर्पोज, मेरा उद्देश्य, मेरा धरती में आगमन कुछ और ही है। फिर सदगुरु का ज्ञान श्रवण कान को कहलाया, कान भी जग गया। और फिर उसके बाद निद्रा, निद्रा को भगा दिया धनी ने। निद्रा गई, क्या बोल के गई? जब तुमको हे जीव, जब तुम सचेत हो गए, तुमने कमरा में बत्ती जलाई, तो मैं निद्रा अज्ञान अंधेरा क्यों रहूं? मैं तुम्हारे परमात्मा के चरण को, उस फल को, उस प्रेम को प्रणाम करके मैं दुनिया में चली जाती हूँ। तो दुनिया में चली गई संसार में, तो प्यारे सुंदर सज उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? हम अपने अंदर निद्रा गई का मतलब है और जो संसार का अननेसेसरी चीज होता है, जहाँ बैठने से, जो चीज सुनने से पाप कमानी होती है, पुण्य का नाश होता है, ऐसे में जाकर के सो जाएंगे, निद्रा वहां आ जाए। अब इंद्रावती कहते अब तो मेरा एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जब कहीं पर ऐसा अननेसेसरी बातें होना है, वहां बैठे बैठे हाँ क्या बोले हैं, आराम से सो जाते। जहाँ भजन भक्ति, जहाँ सेवा की बात आती है, वहाँ 24 घंटा भी मैं तैयार, क्योंकि निद्रा गई संसार में। तो अब हमें विचार करना, अच्छा अगर ये नियम है तब तो फिर तो मेरा तो जहाँ जहाँ भजन जब भक्ति की बात आती है वहाँ निद्रा आ जाती है। अरे गुण फिरा के प्रकरण में मैंने प्रैक्टिकल गुण को तो फिरा ही नहीं, मैंने निद्रा को भगा ही नहीं। जब शरीर में दर्द होता है, दुख होता है, तो निद्रा कहाँ आती है? नहीं आती है। तो है तो निद्रा भगा सकते हैं। ऐसे परमात्मा का प्रेम जब उदय हो जाता है, संसार नहीं रहती, नींद नहीं आती। इसीलिए उनको परमहंसों का दर्जा दिया हुआ है। हम साधारण आदमी, साधारण मनुष्य, कोई अपने बॉडी पेन, मन में जब संकल्प विकल्प बहुत दौड़ता है, भागता है, जब बुद्धि में किसी ने तू तो अज्ञानी है, तू तो मूर्ख है करके गाली दिया, तो वो उसने बुद्धि ने वो पकड़ लिया। ऐसे ऐसे संसारी गुणों से निद्रा भाग जाती है। निद्रा कहाँ है? नहीं है। इसका मतलब निद्रा को कोई बस में नहीं कर सकता। निद्रा मतलब निद्रा हमको असर नहीं कर सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बस यही जगह में परमहंसों का, उन दिव्य आत्माओं को क्या होता है कि उनको भजन भक्ति है, जब वो बैठ जाते हैं ध्यान में, तो निद्रा एकदम आजू बाजू कहीं इंद्रियों में आती नहीं है। वो चीज को हमें जगाना है। संसार में भी तो बहुत खुश का जब समय होता है, उस समय में नींद नहीं आती है। जब वो बाहर पेड़ के नीचे प्रेमी प्रेमिका जब बात करते हैं, कुछ बात का सार नहीं होता है, कुछ भी सार नहीं होता है। क्या खाया, ऐसे कुछ दो चार बातें होती है। तुमको तो कितना अच्छा दिखते हैं, तब तुम चलते हो ना, ऐसा लगता है कि हाँ नहीं क्या चल रहा है, कुछ कैटवॉक का बिल्ली जैसे चलते, एकदम कमर लचकते हुए, क्या ऐसा कुछ ऐसे घंटा घंटा बाद होता है। लेकिन नींद बाहर घंटों बीत जाता है, फिर वहां भी नींद नहीं आती।
जब यहाँ प्रेमी प्रेमिका के इतिहास में भी नींद नहीं आती है, तो राज्य के आसुक मासुक जो आत्मा जग गई राज्य के, तो कहाँ नींद आती है? इसीलिए कम से कम एक दो उदाहरण लेकर के नींद नहीं आने की बात जब महसूस होती है, अच्छा ऐसी जगह में परमहंसों को परमात्मा के प्रति प्रेम, अपने आत्मा की जब एक प्रकार की चिंता, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाऊं, तो संसार में भी चिंता से नींद नहीं आती है। इधर सुहागिन आत्माओं को भी राज्य से मिलने की चिंता से उसको भी नींद नहीं आती। सब संसार शरीर में दर्द होता है तो इनके नींद नहीं आती। तो राज्य के जो प्रेम का दर्द है, विरह का दर्द है, इसमें नींद नहीं आती। इसीलिए धनी ने कहा कि निद्रा तू जा घर में, संसार में जाके बैठ। तो निद्रा में ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम परमात्मा को फल तो तुम आनंद लो, मैं उस फल को प्रणाम करके मैं भी जाती हूँ। क्या बढ़िया बात। तो अब हमें भी कुछ 2-4% अगर भजन भक्ति में नींद नहीं आई, सेवा कार्य में नींद नहीं आई, तो फिर समझ लेना हाँ, गुण फिरा का कुछ असर मेरे अंदर हो रहा है। अब चलते हैं चौपाई नंबर 29 में सुंदर साथ जी। वहां दूसरा गुण पकड़ लिया धनी ने, अरु चढ़ी तू त्यारे आवी जारे मल्या मुने श्रीराज। ये अरु चढ़ी का अर्थ होता है अरुचि, अरुचि, रुचि न होना। ये भी बहुत बढ़िया गुण है। अरुचड़ी या अरुचि तू त्यारे आवी, तू तब आई, जारे जब मल्या मिला मेरे धन श्रीराज। जब मुझे सदगुरु मिले, जब मुझे धामधनी सदगुरु रूप में मिले, तू तब उस समय अरुचि आ गए, बैठ गई। फीटे फीटे रे भूड़ी उहाना, उहाना का अर्थ होता उल्टी। अकर्मण तू अकर्मी, तू सरजी श्याने काज। सरजी का अर्थ होता है उत्पन्न, श्याने काज किस काम के लिए तू उत्पन्न हुई, ऐसा। फिट फिट धिकार धिकार है हे भोड़ी दुष्ट, अरुचि उहन उल्टी। जहां रुचि आना चाहिए वहां तो नहीं आता, जहां अरुचि आना चाहिए वहां, जहां अरुचि आना चाहिए वहां रुचि, जहां रुचि आना चाहिए वहां अरुचि। तेरा तो उल्टे व्यवहार है, इसीलिए डांट रहे हैं अरुचरी को। वो है ना अकर्मण, तेरे से कोई काम नहीं बना, तो ऐसा गुण आकर बैठ गया, मेरा एक भी काम नहीं बना, तू अकर्मी है। कम से कम तेरे से तो काम होना चाहिए, मेरे को एक भी काम नहीं हुआ। अरे तू संसार में उत्पन्न हुई क्यों रुचि? तू सरज श्याने काज, तू मेरे अंतस्करण में कहां पर उत्पन्न हो गई, क्यों उत्पन्न हुई है? इस तरह से शब्द प्रयोग हो रहा है सुंदर साथ जी। है ना? देखिए फिर एक बार पढ़ता हूं। अरुचरित तू त्यारे आवी जारे मल्या मुने श्रीराज। तो सुंदर साथ जी अब अच्छा अरुचि तू तब आई जब मुझे मिले सदगुरु महाराज श्रीराज जी सदगुरु स्वरूप में। तू उल्टी अकर्मणी, तू उत्पन्न हुई क्यों? इस तरह से सदगुरु का ज्ञान, मेरे अंदर कोई अरुचि गुण है उसको बोल रहे हैं। अब आइए सुनिए साहब, ये लाइक डिसलाइक जैसा, रुचि अरुचि है ना? आपको पता है आज भोजन रुचेगा जैसा नहीं लग रहा है, अरुचि रुचि अरुचि। अब पूछिए अपने आप को क्या किस किस में रुचि है, तो कहीं कहीं फॉर्म में भरने का आता है, व्हाट इज योर डिजायर करके आता है, तुम्हारी इच्छा क्या है, व्हाट इज योर एम्बिशन, व्हाट इज योर गोल, तुम्हारे किस चीज में रुचि है, मतलब वो लिखो करके आता है। तुम्हारा रुचि किस में है? किसी को संगीत में रुचि है, किसी को आर्ट्स में रुचि है,
नक्शा बनाना, किसी को संगीत में रुचि है, डांस, किसी को नृत्य में रुचि है, तो अपने अपने रुचि होती है ना। तो ये अच्छा गुण है ना, रुचि। तो रुचि या अरुचि, देखिए अब अपने आप को पूछिए एकांत में बैठ करके, बाल्यावस्था से अपने आप को लीजिए, भोजन में आप रुचि अरुचि को रख के देखिए, मुझे क्या क्या रुचि है, क्या क्या अरुचि है। छाछ रुचि में आता है, अरुचि में आता है, दही रुचि में आता है, अरुचि में आता है, हैं? सब्जियों में क्या क्या रुचि, क्या क्या अरुचि, सबका लिस्ट तैयार करो, भोजन के देखें। ऐसे मित्रों में कौन कौन रुचि मित्र है, कौन कौन अरुचि मित्र है। ये फलना अच्छा नहीं लगता है, वो फलना अच्छा लगता है, रुचि अरुचि। कॉलर में क्या क्या रुचि अरुचि, ब्लैक जैकेट ना, आई डोंट लाइक, ब्लैक अरुचि में आ गया। तो क्या है, ग्रे कलर रुचि में। घर कैसा अच्छा लगता है, बस गाड़ी जैसा कि एल साइज जैसा कि, हैं? घर में कलर कौन सा रुचि अरुचि, सारा समय यही मेंटेन में तो खत्म हो गया, रुचि अरुचि में। तो थोड़ा उससे जीवन को ढाल करके देखें। कपड़ा में, कपड़ा कौन सा कलर, ड्रेस, 3 पीस 2 पीस, रुचि किस में, चप्पल में रुचि की, जूते में रुचि, आभूषण कौन से रुचि। लोग मूंछ रखते हैं, दाढ़ी काटते तो दाढ़ी रखने में रुचि, कोई दाढ़ी को उसमें रुचि, कोई बाल रखने में रुचि, कोई मुंडन करने में रुचि। तो ये सब कैटेगरी करने के बाद, उसके बाद अब अपना समय देखना, रुचि अरुचि सब लिस्ट निकालना। लिस्ट तैयार करने के बाद जो चीज़ रुचि का होता है देखना। अब तो लोग बोलते हैं मेरे वास्तव में तो टीचिंग में रुचि था, लेकिन क्या करें पापा ने बैंक में डाल दिया। बोलते मेरे बैंक में, मैं तो एडवोकेट होने का मेरी रुचि थी, लेकिन क्या करें पापा ने इंजीनियर बना दिया। मुझे तो फिलॉसफी लेने तक था, पापा ने कहीं हिस्ट्री में डाल दिया। बोलते हैं इसीलिए अब मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहता है, बच्चों से पूछो उसके किस में इंटरेस्ट है, किस में रुचि है, उसको पूछ के उसी तरह आगे बढ़ने दो। मॉडर्न साइकोलॉजी ऐसे बोलते हैं। तो रुचि किस में, इस तरह से जीवन का बहुत बड़ा अंग है रुचि। अपने दिनचर्या का, अपने जीवन की खुशी और आनंद, ये सब रुचि अरुचि में ही डिपेंड करता है। जो चीज़ अपने कार्य, जो रुचि का कार्य हो तो आगे बहुत प्रोग्रेस करता है। इसलिए बेटा तुमको अगर संगीत में रुचि है तो कोई बात नहीं, बढ़िया से बढ़िया स्कूल संगीत में लगा। तुम्हें नृत्य में तो नृत्य में बहुत आगे बढ़ जाएगा। बस इस तरह से पहले आप सेट करना दिमाग में रुचि अरुचि। लेकिन अभी तक की चर्चा में बच्चों को पूछा जाए कि तुमको भविष्य में क्या बनना है, तुमको किस में रुचि है बेटा करके पूछेंगे, शायद आपको भी पूछा होगा किसी ने। मेरे को भी गुरु मंगलास ने पूछा था किस चीज में रुचि है। आप भी पूछ लेना सभी को। धरती में किसी को डॉक्टर बनने की रुचि, किसी को इंजीनियर बनने की रुचि, किसी को क्या बनने की रुचि, क्या बनने की रुचि, लेकिन कोई नहीं बोलता है मुझे संन्यास लेने की रुचि है। 12-13 साल के बच्चों को पूछिए, टीनेजर्स को, बेटा तुम्हारी किस में रुचि है? मुझे तो संन्यास में रुचि है। अपने आप को पूछिए
कोई महात्मा ने आपको अगर पूछा हो तो एक बार प्रयास करके देखिए। अभी भी किसी को पूछने का लगाइए आप, महाराज आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब काम धाम में लग गए हैं, लगभग आप तो 45-50 के हो गए हैं, सब काम में लग गए हैं, सब अपना अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब आपकी क्या रुचि है? एक टीचर को पूछिए अभी तुम्हारा क्या रुचि है? सर मेरी अब एक अलग से ट्यूशन सेंटर खोलने की रुचि हो गई। अभी भी उसकी रुचि जो है, अब मुझे संन्यास लेकर थोड़ा भजन भक्ति तीर्थ यात्रा करने की रुचि बहुत रेयर केस है। रिटायर आर्मी है, आर्मी में कुछ अच्छा पोस्ट में था, आकर किसी कंपनी के हवलदार वॉचमैन होकर उसकी रुचि वहाँ होता है। कहने का मतलब हम एक अंतरंद से, एक परम धाम से आई ब्रह्मात्माओं के दर्जा से एक बार थोड़ा सा तारतम वाणी द्वारा, भजन भक्ति द्वारा, राजी के जप तप सत्संग तारतम वाणी से थोड़ा सा हमारे आँख खुली है, अगर तो हम थोड़ा सा खुली आँख से विवेक विचार को थोड़ा जगा करके देखेंगे तो अभी भी अगर हमको कोई अंतरात्मा से राजी महाराज पूछे कि हे आत्मा अब तुम्हारे खेल देखने की रुचि पूरी हो गई करके राजी महाराज एकांत में पूछेंगे, तो उस समय के जवाब आप अपने लिए तैयार कर रखें। हम अब दुनिया पूछे ना पूछे, लेकिन अगर हमें राजी महाराज पूछते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं तुम्हारे खेल देखने की जो रुचि थी वो पूरी हो गई, उस समय में राज्य को हम क्या जवाब देंगे? अंतस्करण के थोड़ा सा पूछ के देखिए कि क्या जवाब देने के लिए तैयार है। कहीं राज्य को हम झूठ तो नहीं बोल रहे, नहीं तो राज्य को बोल सकें कि हम राज्य अब, जैसे पितक में एक दो आत्माओं की आवाजें आती है ना कि राज्य ये खेल देखने की इच्छा पूरी हो गई, अब उठा लो, अब उठा लो। ऐसे तो परमधाम में जगने की रुचि, परमधाम परात्मा में उठने की रुचि, दिव्य परमधाम में ध्यान लगाने की रुचि, ये रुचि जो है, क्योंकि जहां मेरा रुचि है सभी गुणांग इंद्रिय मुझे मेरे उसी तरह होता है कि नहीं होता है। जिसको स्पोर्ट्स में रुचि है, सुबह से शाम तक वो दंड बैठक करना, ये करना उसके रुचि, नृत्य करना सुबह से शाम तक उसकी रुचि। हमारा एक लड़का आया था, उसको तबला में रख दिया था, उसको कहीं भी रखो उसका हाथ बस ऐसे हाथ ऐसे चलता है। मैं गया था इस शिविर में, तो शिविर में मैंने वो बैठा था लड़का, उस लड़का को देखा, मैं वो जगह था खाली हाथ ऐसा करता रहा, मैं लिखा रहा हूँ हाथ ऐसे ही करता, ऐसे करता, ऐसे करता रहता, उसका घुटन के ऊपर तबला ऐसा बजाता रहता है, ऐसे बजाता रहता है। वो लिखो लिखता है, फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसा कुछ करता रहता है, उधर में ऐसा उसका भी ऐसे बजाता रहता है कुछ। मैं 3 दिन विचार करके उसको कमरे में बुलाया, तेरे को तबला बजाने में रुचि है? इतना उजाला मुख से बोला उसने, उसको तेरे माँ बाप को बोला, उसके आप ये क्या पढ़े, क्लास 8 में पढ़ रहा है ये कहाँ पढ़ेगा महाराज का, इसको तबला में रुचि है। तो मैं तो क्या करेंगे, तो भेज दो रायगढ़, हम 3 साल उसको तबला में लगा देते हैं। हमारे प्राणनाथ साधनालय संगीत साधनालय भी है, मैं उस संगीत में लगा देता हूँ, ये इसी में आगे बढ़ेगा। अभी उसको बजाते, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ खाली बजाता रहता है, तो खुश हो गया और एक ही साथ में आया मेरे साथ और हमने तबला में लगा। इतना जल्दी वो प्रोग्रेस किया उसने कि एक काम बस 1 साल कितना सीखा। उसका एक प्रोग्राम में ले गया था, वो प्रोग्राम करवाने महाराज ने मन पसंद किया, गया सो गया, वापस आए भी नहीं। अभी तो शादी उदी होगा, बच्चा होता भी होगा, लेकिन उसका अभी तबला ही उसका। अब उसका कितना सीखा, क्या क्या सीखा, आगे पैड सीख रहा हूँ भी, क्या क्या भी बोल रहा था, लेकिन उसको संगीत में तो ऐसे में रुचि लग गई। उसका सारा वो साल भर में भी वो गौशाला का भी जो काम करते, बर्तन साफ करने का उसका ड्यूटी रहता है, बर्तन उल्टा फेंका का बजाता रहता है, उसका सारा गुनाह इंद्रिय उसी में लग गया। तो कहने का मतलब, तो अब हमारी आत्मा की रुचि अगर राजी तरफ हो, तब तो फिर हम आँख भी राजी तरफ,
कान भी राज्य की वाणी सुनना, और मुख्य उच्चारण भजन भक्ति भी राज्य की तरह, इस तरह से रुचि किस तरफ है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने संसार में देखा, परमात्मा प्राप्त करना हो या संसार प्राप्त करना हो, रुचि का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए अब बात करते हैं, रुचि हाउ आर यू, किधर तरफ रुचि है। तो उन्होंने एक रुचि शब्द को एक पर्सनिफाइड, यानी एक रुचि का एक आकार दिया प्राणनाथ जी ने। हे रुचि, सुरुचि को संबोधन करने लगे। रुचि कि बोले, रुचि तू त्यारे आवी, तो तब आई ज्यारे मल्य मुने श्रीराज, जब मुझे श्रीराज जी मिले सदगुरु रूप पे, तब तू अरुचि आके बैठ गई। कहने का मतलब अच्छा, संकेत ये मिला, जब सेवा पूजा करने की घर में जब बारी आती है, आज तेरी बारी है सेवा पूजा करने की, मुझे बच्चों में लगाते ना, सुबह मेरी बारी है, शाम को भैया करते हैं, करके सेवा पूजा करने का भी टाइम बारी से होती है। तो वही मन जब विस्तृत होते जाता, तो अपने आप को पूछना होता है, सेवा पूजा करने में रुचि आती है कि अरुचि आती है। रुचि, उसे भक्ति से जोड़ रहे हैं हम अभी। तो ये रुचि, यही बोले सदगुरु महाराज जब मिले, सदगुरु के चरण में पूरा रुचि आनी चाहिए, सदगुरु के प्रवचन में रुचि आनी चाहिए, हैं, सदगुरु की सेवा में रुचि आनी चाहिए, उनके पास बैठने की रुचि आनी चाहिए। ये उजाला का मार्ग था। लेकिन अरुचि आके बैठ गई। कहने का मतलब सदगुरु के पास जाना नहीं, जाओ, रुचि नहीं, भजन करने नहीं रुचि है, अरुचि, तेरे यही जगह मिला है। जब सदगुरु आए, प्रवचन जब शुरू हुआ, तो तेरे को अरुचि शुरू हुई, तेरे इसी में अरुचि आना चाहिए। सदगुरु का ज्ञान बिल्कुल तारतम्य ज्ञान उजाला फेंक रहा है अंदर प्रवृत्ति में, अंदर वृत्ति में देखिए, ऐसा प्रकाश फेंक रहा है। ए अरुचि, तेरे को यही जगह में अरुचि आनी पड़ी है, अन्य जगह नहीं मिला तेरे को। सदगुरु के चरण में अरुचि आना है, सदगुरु की सेवा में अरुचि आना, संसार के काम में अरुचि आना चाहिए था, किसी की निंदा करने में अरुचि आना चाहिए था, अपने प्रशंसा सुनाने में अरुचि आना चाहिए था, हैं? और अपना तो जोड़ तोड़ से प्रशंसा करते, हम विद्वान नहीं दिखाए नहीं यहाँ पर। ऐसे बोलने में तेरे को रुचि आ गई जहाँ अरुचि आनी चाहिए था, अपने प्रशंसा, ये ऐसा मुझे मत सुनाओ, ये ऐसा कुछ अरुचिक हृदय में उलटना चाहिए था। लेकिन ठीक उल्टा, तू उल्टी हो गई, अपने प्रशंसा में रुचि आने लगी। वह ये हमारा प्रशंसा ही नहीं करता है, दूसरों को निंदा करने में तुमको रुचि आ गई, वह जहाँ अरुचि आनी चाहिए। अब इस गुण को ऐसे फिल्टर करें सुंदर शाह जी, राज्य के आशीर्वाद से, राज्य सदगुरु की मेहर से, इन सब रुचि अरुचि के ऊपर इतना, जब इसके साथ जब बातें करते हैं, बहुत नज़दीक से, बहुत करीब से अपने को सदगुरु महाराज दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि अरे हाँ, तो तारतम्य बानी पढ़ने में रुचि आनी चाहिए, अर्थ समझने में रुचि आनी चाहिए। यही तारतम्य बानी है, रुचि नहीं आती है। वही उपन्यास है, उपन्यास जोड़ तोड़ से रुचि आती है। यहीं पर भजन हो रही है, वहीं दूसरे कमरे में भजन गा रहे हैं, वहाँ अरुचि आती है। यही ईश्वर वाले कमरे में वो राजनीति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रुचि आती है। तो हम तो थोड़ा होश में आए ना सुंदर शाह जी, तो हम तो प्राणनाथ जी का अन्न खाए ना, है कि नहीं? प्राणनाथ जी की वाणी तारतम्य मंत्र है ना, तो थोड़ा सा, अब किसी घर में सत्संग हो रहा है, आपको सत्संग में बुलाए हैं, तो आप जाइए और जा करके जैसे ही वहाँ बैठे भजन में, तो थोड़ी सी देखना, उसके बाद भजन गा रहे हैं, बार थोड़ा बात भी कर रहे हैं, बार की आवाज़
आप दरवाजा के साइड में बैठे, थ्रेशोल्ड में बैठे हैं, इधर एक कान से भजन भी सुनाई दे रही है और एक कान से दूसरा लोग बात भी कर रहे हैं और अपने विषय से जुड़े हुए। आप थोड़ा सा राजनीति में चलते हैं तो राजनीति की बात उधर से आ रही है, इधर भजन आ रही है, देखना उस समय में। अब भजन तरफ अरुचि आ जाता है और दुनिया के बाद रुचि आ जाता है। तत्कालीन ये याद करना, प्राण ने अरुचि अरुचरी तू त्यारे आवी हैं, जारे मल्या मुनि श्री राजी के भजन में तू अरुचि आ रहा है, पटा उसे अपने को थप्पड़ मारना और बाणी में डाली देना। देख, इतना करने का हिम्मत हो तो ये व्यक्ति का समझ लेना कि प्रकाश पहुंचा अंदर। लेकिन हम इतने घोर माया में होते हैं कि ये विवेचन ही नहीं होता है कि कहाँ रुचि आना चाहिए, कहाँ अरुचि आनी चाहिए। इसी से तो इसलिए प्राणनाथ जी का गुण फिर बड़ा बड़ा शास्त्र टटोल के देखने की बात नहीं की है। सिंपल बात है जो हमारे अंदर डेली घट रहा है, इतनी सी बात देखिए ना। सदगुरु के भजन ध्यान में रुचि आए, परम धाम प्रत्यक्ष शहर से नजदीक है, उतने से अगर उतना विवेचन में पर्दा आ गया तो बस अंधकार 84 लाख योनि का कितना कष्ट है। इतनी सी बात हो, रुचि और अरुचि में बस। पुराणों में किस किस का, श्रीमती का नाम 2 पत्नी थी, एक रुचि का नाम एक अरुचि। पुराणों में कथाएं आती, किसकी पत्नी है रुचि और अरुचि। अब वो रुचि के कथाएं अरुचि की कथाएं लंबा 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 कर लास्ट में आने की बात यही है कि शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि। तो हमारे अंदर रुचि अरुचि दोनों है। धुंधुकारी 5 वेश्या के उस पंजाल में फंस गया था, गुरुजी मंगलदास ने कहा 5 ज्ञानेन्द्रिय का 5 विषय वासना है, विषय वही तो तुम्हारा, वही तो तुम ही धुंधुकारी 5 विषयों में फंसे हो। करे गुरु जी ने हमें संबोधन किया है। इसलिए अरुचरी तू त्यारे आवी, तो तब आई जारे मल्या मुने श्रीराज। जब मुझे मेरे श्रीराज जी मिले तब अरुचि आई। फिटा फिटा रे भूड़ी उहाना उल्टी, कि अरुचि उल्टी, अर्थात सदगुरु के चरण में रुचि आना चाहिए, वहां अरुचि आगे बैठ गया। सदगुरु के प्रवचन में रुचि आना चाहिए, वहां अरुचि आगे बैठ गई। इसलिए उल्टी है तू, अकर्म है, तेरे से कोई कार्य न हो। मेरा आत्मा का कार्य तेरे से होगा नहीं। आत्मा का कार्य होने के लिए तो सदगुरु के चरण में रुचि आने, सदगुरु के प्रवचन में रुचि आने, सदगुरु की सेवा में रुचि आनी चाहिए। देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी के घर में देखिए तो सुबह 3 बजे उठ करके गुरु के घर को परिक्रमा करते हैं, सेवा करे न जना वही, कैसे सेवा करते हैं। देखिए तो सेवा में रुचि हो, तो रुचि गुण है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है हमारे रुचि गुण, लेकिन वो रुचि गुण सही जगह में नहीं आए ना, आत्मा कल्याण के विषय में रुचि नहीं आई ना, बस ये तकलीफ है। इसीलिए अरुचि अरुचड़ी फिटे फिटे भूड़ी उहना अकर्मणा, तू सरजी श्यारे का, तू किस रहस्य के लिए तू उत्पन्न हुई। फिटा फिटा भूड़ी ते दा चुकब्यो 54-32, फिर धिकार है ए रुचि गुण अरुचि गुण है, अरुचड़ी गुण ते तूने दा मौका चुकब्यो, सदगुरु का 34 साल का मौका तो अरुचि आकर के सदगुरु के प्रवचन में बैठ गई, तो वो मुझे सुनने का इच्छा नहीं हुई। तेरे अरुचि, तू अरुचि के कारण मेरे हृदय तक सदगुरु का ज्ञान नहीं गया। तो पहले आकर के कब्ज होकर बैठ गई और सदगुरु के प्रवचन में मन ही नहीं लगता। जैसे जैसे शरीर तो रखा फिर मन भाग जाता है, हैं? इस तरह से अरुचि के कारण, वैसे भी गुणांग इंद्रिय चंचल, उसमें अरुचि आके बैठने के बाद तो बस कथा सत्संग में तो शरीर बैठता ही नहीं है। फिटा फिटा भूड़ी ते दा चुकब्यो, मौका गुमाया हवे करे काय का तू बल। अरे अब तो कुछ बल कर, अभी तो कुछ हवे करे काय का तू बल। अब इतना तो सुना ना, कान से गया ना थोड़ा, अभी थोड़ा अरुचि तो कुछ तो बल कर।
जीवने मल्या जीवने तू थाए संसार माने चल। अब सदगुरु का ज्ञान बोलने लगा कि हे अरुचि, जीवन जी मल्या जीवने, मैं आत्मा को मेरा जीवन जी मिल गए, मेरे सदगुरु मिल गए, मेरे धाम धनी मिल गए, मेरे जीवन का आधार है। तू अरुचि अब क्या कर, तू अरुचि तू थाए संसार में ने चल, तू संसार में जाकर अखंड रूप से बैठ जा। हे अरुचि, तू थाए संसार में नहीं चल, देखे तो तू संसार में अखंड रूप से बैठ। है? जब सदगुरु का ज्ञान से हम ये अरुचि को जगा करके अरुचि को पूरा सम्मान के साथ संसार में ले जाकर रख देते, अरुचि मान भी गई, तो अब क्या हुआ है? अरुचि संसार में बैठ जाता है। तो क्या होता है, ताश खेलने का मेरा पूरा मन होता था, रात रात में ताश जुआ में बिताता था। सदगुरु का ज्ञान ने अरुचि को ले जा करके वहाँ रख दिया ताश में, तो अब मुझे अब ताश खेलने में अरुचि आ गया, अब मेरे भजन भक्ति में रुचि आ गई। संसार में जाके बैठ मतलब पहला मुझे दूसरों को निंदा सुनने में बहुत रुचि। धनी ने कहा, सदगुरु ने कहा, तू थाए संसार में नहीं चल, संसार में अखंड हो जा। कहने का मतलब अब 100 वर्ष जीऊं, 200 वर्ष जीऊं, ऐसा अखंड बैठ कि मुझे किसी भी हालत में किसी भी क्षण जो है उसमें मुझे रुचि जागे ही नहीं संसार तरफ, ऐसा अखंड मजबूत होकर के बैठ। सिगरेट पीने की आदत थी, मैं सिगरेट में रुचि होती थी, मेरे कोई भी बुरी आदत उठाओ एक और वहाँ अरुचि को ले जाकर रख दो, तो स्वतः क्या हुआ, सदगुरु के चरण में अरुचि थी, चरण से उठा करके मैंने सदगुरु के ज्ञान ने चरण से उठा करके मुझे ताश जुआ में रख दिए, तो अब धनी के चरण में रुचि आएगी, खुला हो गया, अब खुला दिल से हंसते हुए मुझे तो धनी के चरण की रुचि। अब वो समय मेरा संसार में जाता था, वहां अरुचि आके बैठ गई, अब मुझे उधर मन जाता ही नहीं। इस तरह से तू थाए संसार में नहीं चल, तू संसार में बैठ जा। ब्रह्मचारी जीवन है। लोग मुझे पूछते, महाराज आपने शादी नहीं की? अब सदगुरु की कृपा से जाने अनजाने जैसे भी हो, विवाह करना, शादी करना, जुगल जोड़ी बन के निकलना, काला मोटर बाइक खरीद के आगे पीछे बैठाना, राज्य रुचि आई नहीं, उधर अरुचि बैठ गई, है झंझट, है झंझट। और गुरुजी मंगलदास जी के गुरुजी पीताम्बर दास भी उसमें अरुचि रखे, स्वयं गुरुजी मंगलदास जी भी उसमें अरुचि रखे, और उनका शिष्य राज की कृपा से थोड़ा अरुचि ज्ञान है। और कृष्णदास महाराज जी के साथ जमाने से रहा, कृष्णदास महाराज भी इसमें अरुचि रखने वाला। गुरुजी मंगलदास जी, गुरुजी मोहन प्रियदास जी के सत्संग प्रवचन सुनते थे, उसमें भी अरुचि। सदानंद महाराज जी इधर उधर उनके साथ भाईजी करके आगे हुए थे, वो भी इस विषय में अरुचि रखने वाले। सदानंद महाराज जी के बाद गुरुजी राधिकादास महाराज जी से बेटा बहुत अच्छा धर्म करो ऐसा आते हैं, वो भी इस में अरुचि रखे। चिन्मय मिशन में गया, स्वामी चिन्मयानंद का गुरुजी तपोवन महाराज भी इस लाइन में अरुचि रखने वाले रहे। स्वामी चिन्मयानंद वेदांत प्रकांड विद्वान, वो भी इस में अरुचि रखने होगा। उनके शिष्य तेजोमानंद उस भी इस विषय में अरुचि रखने वाला हो गए। और स्वामी सरस्वती महाराज जो अपने का पढ़ाने वाला चिदानंद जी महाराज, वो भी इसमें अरुचि रखने वाला हुआ। ये अरुचि ने का बटरलाइन मिल करके वाला अपने को भी अरुचि आया, तो अच्छा हुआ समय में अरुचि आया, इसलिए कम से कम एक तरफ उजाला हुआ, तो कम से कम 24 घंटा हम तात्म वाणी को विद्यार्थियों को समय देने का मौका मिला। परमात्मा प्राप्त हो न हो बात की विषय, लेकिन एक रुचि की बात जब करते हैं तो मुझे टीचिंग करने में रुचि, राजी को वाणी को जो समझाने में रुचि, तो एक प्रकार का उजाला तो अनुभव हो ही रहा है। थोड़ा सा अपने भी तक भी समझाने का मौका, ये तो अपना स्टेज है, अपनी बात रखने में क्या है, नहीं सुनने को तो नहीं सुनेगा, तो नहीं सुनेगा क्या है,
उसकी रुचि की बात है। हमको तो यही बात में रुचि आई तो हमको सुना दिया हमने। जीवन जी मिल्या जीवने तू थाए संसार माने चल। सदगुरु का ज्ञान ने बोला जीवन जी मिल्या, मेरे जीवन के मालिक, आत्मा के मालिक मुझे मिल गए। अब मुझे इसमें रुचि रखनी है, अब मुझे परात्म देखनी है, अब मुझे राज्य का एक एक अंग का दर्शन करना है, 25 पक्ष परम धाम में मुझे डूबना है, उठ के नए जमुना जी करना है। इसीलिए हे अरुचि तू जाके संसार में बैठ। अब अरुचि जगी या नहीं जगी, जगी तो अगर क्या बोलेगी, देखिए कितना मजा का, कितना बढ़िया डायलॉग है। देखो धनी ने कहा या सदगुरु का ज्ञान ने कहा अरुचि तू जा करके संसार में बैठ। तो प्रैक्टिकल समझ गए सुंदर सा अरुचि। 108 पारायण में जाओगे, उसमें आपको बोलेंगे कि होटल में रहोगे, 8 किलोमीटर दूर है, कि यहाँ पारायण के बगल में एक डॉर्मिटरी है 15-16 जना का, कि यहाँ रहोगे, लेकिन ये लेटरिन बाथरूम कॉमन है आपको। तो आपके रुचि को पूछो, क्या रुचि? होटल में बैठना है रुचि। आया तो सुबह का मंगल आरती गई, सेवा गया, सेवा भी गई। अब रुचि को बोलो कि हे रुचि तो डॉर्मिटरी में बैठ, यहीं पर रुचि लगा, ताकि सुबह मंगल आरती भी मिलेगा, झाड़ू लगाने को मिलेगा, पोछा लगाने मिलेगा, सुबह सुबह गुरुजनों का दर्शन मिलेगा। होटल में जाके बैठेगा, वो होटल का दरवाजा सुबह 8 बजे खुलने वाला, तो आते आते 10 बजेगा। इसलिए उसमें अरुचि रख, यहाँ पर रुचि रख। सदगुरु को ज्ञान साथ साथ लेके चलिए सुंदर साथ जी। हमको एक एक स्टेप बिटे में सदगुरु का ज्ञान को सामने में रख करके, इस समय में जब ये कन्फ्यूजन आया, सदगुरु को पूछिए, सदगुरु मैं ये कन्फ्यूजन में रुचि कहाँ रखूं, अरुचि कहाँ रखूं? अरे 7-8 दिन पहले एक, नहीं 15-20 दिन पहले हमारे एक प्रचारक का मोबाइल में फोटो देखता है, अरे ये तो मेरी बहन शादी कर ली, क्या शादी हो गई इसकी? मुझे पूछता है ये हमारी बहन है ना गुरुजी, शादी हो गई? हाँ तो शादी हो गई। वो घर वाले इतना परमहंस हैं कि घर में बहन की शादी हो गई है और एक उसका भैया सन्यासी है, उसको इन्फॉर्म तक नहीं किए, तो अरुचि है उनको। क्या ऐसा क्या पढ़ रखा है? वो क्या बोले तो भी आएगा, नहीं बोलो तो भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, उसको इन्फॉर्म ही नहीं दिया, शादी हो गई। बढ़िया, ये बहुत अच्छा कम्युनिटी है ये। वही जगह में दुनिया में देखो रुचि, शादी में तो रुचि बाप रे, नहीं बुलाओगे शादी में तो घमासान हो जाता है, विरोध पूरा, क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे, ऐसे ऐसे झगड़ा करते हो। हमारे उसका क्या, हमारे अरुचि का स्टैम्प लग जाए, मतलब हमें संसार तरफ इसको यहाँ अच्छा नहीं, इसको सिनेमा में जाने में अच्छा नहीं, इसको घूमने में जाने में इसको रुचि नहीं, ऐसा रुचि नहीं करके दुनिया पहचाने है, उसको रुचि नहीं छोड़ते, उसको बोलना ही बेकार है। ऐसा लोग हमारे कहाँ अरुचि है उसको स्टैम्प लग जाए, और कहाँ रुचि है, अरे उसको तो चर्चा में बहुत रुचि, बुलाओ उसको भजन में बहुत रुचि, बुलाओ उसको सेवा में, उसको तो बुलाओ, उसको बहुत वो बोलता है सेवा में, तो मुझे बोलना है तो सेवा में रुचि, बुलाओ, स्टैम्प लग जाए। और ध्यान का में, उसको ध्यान में बहुत रुचि है, उसको बुलाओ, उसको तारतम वाणी में बहुत उसको रुचि, वाणी चर्चा में उसको रुचि, बुलाओ, ऐसा स्टैम्प लग जाए। तो कम से कम है ना। तो चलो 31 नंबर चौपाई में अरुचि, अरुचड़ी कहे हूँ बलवंती। अब अरुचरी को तारतम मिल गया, और तारतम मिला तो अरुचरी की जागनी हो रही है, अरुचरी की जागनी हो गई। क्या बोलती है अरुचरी, मतलब अरुचि कहे हूँ बलवंती, मैं बलशाली हूँ, आई एम पावरफुल, आई
एम सुपरमैन। बोलते हैं ऐसे अरुचि कर रही है, अरुचड़ी कह रही है हूँ बलवंती। मुने न लखे कोई, मुझे साधारण आदमी नहीं पहचानता है मेरे को। मुने मेरे को न लखे कोई, मुझे मामूली आदमी नहीं पहचानता है। क्यों? मैं छानी थईने आऊं जीव में, छुप करके सूक्ष्म और करके छोटे रूप में आकर के सरक जीव में बैठ जाती हूँ। मैं अरुचरी। उसके बाद जब 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 उसको उठ के ए सुबह हुआ पार्वती बोल, ए सेवा कर, ए भजन में चल, ऐसा बना लेती हूँ मैं छुप के आगे बैठ, किसी को पता ही नहीं चलता है। ऐसा पावरफुल। एक बार मैं अरुचि बैठ गई ना, साक्षात ब्रह्म आगे आएगा ना, आगे आके बैठेगा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं राज्य हूँ, बोलेगा तो वह जाने दो, हमको कोई रुचि नहीं, ऐसा बोलने वाला बना देती हूँ मैं। ऐसे बलशाली हूँ मैं अरुचि, क्या समझ रखे। छानी थईने चुपके से आके मैं छैने आवी जीव में। उसके बाद भाजू ते साजू नव हो। एक बार मैंने अरुचि में आकर के एक बार सदगुरु के चरण से मैंने छुटा दिया, फिर कोई जोड़ नहीं सकता। एक धर्म छुड़ा दिया हमने अरुचि आकर के, कोई जोड़ नहीं सकता। अरुचि ऐसा हूं मैं, एक बार मंदिर नहीं जा करके मैं अरुचि बैठ जाएगी, धरती उलट जाएगा, लेकिन वो मंदिर नहीं आएगा। मैं अरुचि ऐसा हूं, बहुत बलशाली हूं मैं। भाजू ते एक बार मिटा दूं, भाजू ते साजू, उसको फिर कोई उत्पन्न नहीं कर, सीधा नहीं कर सकता है कोई। एक बार टूटा दिया तो टूटा दिया। ऐसा शक्तिशाली हूं मैं। अच्छा, इतना ऐसा गुण है तेरा? एक बार में अरुचि बैठ गया ना, फिर कोई उसमें रुचि पैदा नहीं कर सकता। इसलिए तो तारतम्य ज्ञान बोल रहा, हाथ जोड़ करके, हे अरुचि, इसलिए तो मैं जान करके तेरे से बोल रहा हूँ ना, तू जा करके संसार में बैठ जा ना, बैठ दे ना, ताश जुआ में बैठ जाएगा ना, और राजनीति दुनिया की बातें वहां जाकर बैठ जाए। मुझे मालूम एक बार तुम बैठ जाएगा, जीवन भर मुझे राजनीति में मन नहीं लगेगा, इसीलिए वहां जाकर बैठ जाना। हाँ मैं जाऊंगी, पहला मेरी ताकत तो सुनो, फिर तू जा बोलेगा मैं वहां जाकर बैठूंगा, मैं बैठूंगी अरुचि, लेकिन भाई मेरी बात तो, मेरी भी तो सुनने को दे, मेरी बात तो सुन। अरुचि बोल रही है। अरुचि का हे हूँ बलवंती, मुने न लखे कोई, मुझे कोई नहीं पहचानता। सदगुरु ज्ञान बोल रहा है, नहीं अरुचि, मैंने पहचान लिया। तो तू आने के कारण तो मुझे सदगुरु में मन नहीं लग रहा है, तू बैठने के कारण मैंने पहचाना। तो हाँ तुमने तो पहचाना, ठीक है, नहीं तो मैं छानी थई ने आऊं जीवन, मैं बहुत छुपके से सूक्ष्म रूप होकर आके जीव में बैठ जाता हूँ। उसके बाद जीव को अंदर बैठ करके उसको सदगुरु का बात आते ही अरे गुरु 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 कहता है, गुरु कहीं का, ऐसा बोलने वाला बना देता हूँ, छुप के बैठ जाता हूँ। और भाजू ते साजू ना हो। अब सतगुरु के ज्ञान से, ज्यारे धनी पोते घर सांभरे संभारे, त्यारे चोरी करे के मचोरा, हवे अबला माए दे सबलू करूं, जय बसु संसार माहे जोर। 32 नंबर चौपाई में अरुचि जग गई। अरुचि जग करके क्या बोली? आहा, ज्यारे धनी पोते घरे संभारे। ए जीव, मेरे को डांटती है, डांटता है तू हैं? मेरे को पहले ही इस तरह से बोलता तो मैं पहले चला जाता, मैं पहले चली गई होती। ठीक है, देरी हुआ तो भी ठीक है। देख जीव, जब घर का मालिक ना, घर का मालिक थोड़ा होश में आकर के बत्ती जलाता है ना, दिया जलाता है ना घर में, तो चोर अंदर नहीं घुसता है। अब तू मालिक होकर के बढ़िया से सोएगा तो चोर तो घुसेगा ना, है? इतना तो कम से कम होश में आ जा।
मेरे को क्यों बोलता है, मैं तो जग गई, मैं तो अरुचि में जहाँ बोलेगी वहां जाऊंगी, लेकिन अन्य भी ऐसे बहुत हैं गुण, उनको संभाल। हाँ, लेकिन एक दिन एक ख्याल रख, सदगुरु को ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान अरुचि में होकर के जीव को बोल रहे हैं। ज्ञान तो राज्य का ही ज्ञान दे रहे हैं। राज्य अरुचि के मुख से क्या बोल रहे हैं कि ज्यारे धनी पोते घर संभारे, जब घर का मालिक स्वयं अपने घर को संभालता है, त्यारे चोरी करे के मत चोर। चोर किस तरह से घुसेगा अंदर, मतलब ये नेगेटिविटीज जो है, नकारात्मक सोच जो है, ये सब चोर है जो सकारात्मक विचार को ढक देता है। लेकिन सकारात्मक जब सक्रिय हो जाता है तो नकारात्मक को कुछ नहीं चलता है। समाज में जब सज्जन लोग सक्रिय बन जाते हैं तो आतंकवादी का कुछ नहीं चलता। लेकिन सक्रिय विचार वाले जो है, एकजुट न होने से, सुविचार वाले एकजुट न होने से कुविचार वाले पतले हैं, कम हैं, लेकिन उनका संगठन बहुत अच्छी है, इसलिए वो हावी हो जाते हैं। ऐसे हमारे अंदर में बहुत सारा सद्गुण है, लेकिन सब सद्गुण अलग अलग होकर बैठे, इसको एकजुट बनाने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए बात हो रही है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी क्या बोले कि जारे धनी पोते घर संभारे, त्यारे चोरी करे न चोरी करे के म चोर। जैसे कितने साल के अंधेरा कमरा क्यों ना हो, लेकिन दिया जलाने से सब अंधेरा नाश होता है। ऐसे ही हम वर्षों से, युगों से अंधकार प्रकाश विहीन हो तो सदगुरु का ज्ञान का प्रकाश, परम धाम का उजाला, दिव्य परम धाम का प्रेम संवाद, जब हम राज राज पियो प्रकाश जब अंदर भरेंगे तो गुणांग इंद्रियों के अंदर जो अरुचि गुण जो है वो सब अपने आप भाग जाएगा, और रुचि गुण जो है वो अपने अंदर सवार हो जाएगा। इसलिए हवे अवला मायती सबलों करूं, अब मैं अवला यानी उल्टा गुण वाली थी, अब मैं सुल्टा गुण वाली बन जाऊंगी, यानी अब मैं सीधा हो जाऊंगी। कहने का मतलब मैं उल्टा परम धाम प्रति, भक्ति प्रति, आत्मा प्रति मैं अरुचि बैठ जाता और मैं सब उल्टा गुण फिराता था। अब मैं वहां से उल्टा हो जाऊंगा, अर्थात मैं जाकर के संसार में बैठ जाऊंगा। अब आपको संसार तरफ अरुचि पैदा करने वाला बना देती हूँ और परमात्मा तरफ रुचि होने वाले बना देती हूँ। हवे अवला मायती सबलो करूं, जय बसो बेसो संसार माहे जोर। मैं जोर मतलब जबरदस्त में बैठ जाता हूँ। अब तुम अब क्या है, उस तरफ मुड़ के भी नहीं आओगे। जैसे तुमको सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को देखिए, महामती प्राणनाथ जी को देखिए, लाला सिंह महाराज को देखिए, जागनी की, उनको एक बार जब माया का छोड़ दिए तो फिर वो लौट के उस तरफ गए नहीं, उस तरफ अरुचि बैठ गई, दाई तरफ रुचि आ गई। ऐसे हम अपने अपने स्वभाव में देखें कहाँ रुचि आना है, कहाँ अरुचि आना है। सदगुरु से याद करें, सदगुरु से रोएं, हे राजी महाराज मुझे ध्यान में रुचि, मुझे भजन में रुचि लगा दी, मुझे मुक्ति के लिए रुचि लगा दी। इस तरह से प्रार्थना करें। इसका मतलब राजी कृपा करके स्वतः। लोग बोलते हैं मैं पहले इतना पान खाता था, इतना, अब तो पहला तो ऐसा सिनेमा 7 दिन में 6 दिन तक मैं सिनेमा हॉल में होता था ऐसे। अब हे राजी महाराज मुझे मोबाइल देने 4 घंटों मेरे हाथ में मोबाइल आता था, ये मोबाइल था, अरुचि आ जाए। हे राजी महाराज जमाना अनुसार का बुलन क्या है, खिलौने के उसके ऊपर जमाना अनुसार का लगाना पड़ेगा। तो अपने आप को देखना। छुट्टी हुई कि बस इस बार शिमला, इस बार कोचीन, इसके बाद इस बार वहाँ घूमने में इतना शौक, इतनी रुचि। हे राजी महाराज ये फिजुल खर्चा ये सवाल में अरुचि आ जाए। मुझे शिमला जाने से अच्छा मुझे पद्मावतीपुरी में धाम जाए, इसमें रुचि आ जाए, तीर्थ जाने में रुचि आ जाए।
जब जिस तरह से जब इसके ऊपर छानबीन करेंगे ना, जैसे थोड़ा सा वो ढक्कन खोल करके जब बात करना शुरू करेंगे ना, सिखा रहे हैं ना बात करने को, बोलना प्रारंभ करिए ना घर में। हेरा जी, ये सिगरेट पीने में, तम्बाकू खाने में अरुचि आ जाए, बोलिए ना। तो बोलते बोलते एक दिन ऐसा होता है, अंदर से राज्य का प्रकाश होता है, सही में ये अरुचि, मुझे सही में अरुचि आने लगा, अच्छा नहीं लगने लगा, लोग बोलते हैं ऐसे। तो इसमें भी थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ेगा। निज नाम के अंतिम चौपाई में क्या आता है, जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। जब राज्य के धाम की तरफ रुचि आ जाए तो स्वतः संसार तरफ अरुचि पैदा हो जाएगा और परम धाम पर रुचि आ जाएगा। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। राज्य ने तो बहुत मेहनत करके हमें बता रहे हैं। इतने शब्दों के साथ आज हम विश्राम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जारे धनी पोते घर संभारे, जारे धनी पोते घर संभारे, त्यारे चोरी करे के मचोर, करे के मचोर। हवे अवला मायथी सबलू करूं, मायथी सबलू करूं। जय बसु संसार माहे जोर, जय बसु संसार माहे जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।